जो मनुष्य ईश्वर भक्ति और धर्म की आड़ में अधर्म करता है उसको असल में नास्तिकों के ही जनक कहना चाहिए। वे नास्तिकों से भी बढ़कर नास्तिक है, क्योंकि उन दंभी पाखंडी मनुष्य को दंड देने के लिए ही भगवान नास्तिकों को उत्पन्न करते हैं। भगवान नास्तिकता को उत्पन्न करते हैं और इस प्रकार नास्तिकतावाद के उत्पन्न होने में हेतु होने के कारण वे नास्तिकों के जनक हैं। पता नहीं ऐसे कितने ही धर्मध्वजी मनुष्य आज अपने को अवतार या महात्मा बतलाकर अनाचार फैला रहे हैं। वे अपने को कृष्ण रूप बतलाकर, उन्हें गोपी बनाकर और व्यभिचार को धर्म बतलाकर उनके साथ दुराचार करते हैं और उनका फल भी दंभी दुराचार परायण लोग परम धाम की प्राप्ति बतलाते हैं। ऐसे धार्मिक नाम पर दुराचार करने वाले पखंडी यथार्थ में भगवान श्री कृष्ण को तथा भक्तिमती गोपियों को कलंक लगाने वाले हैं। असल में भगवान तथा भक्तों पर तो कलंक क्या लगता है, भगवान के भक्त पर कभी कलंक नहीं लगता है। ऐसा करके वे स्वयं अपना ही नाश करते हैं, वे स्वयं अपने को ही महान घोर और अधोगति को ले जाते हैं। ऐसी घटनाएं आजकल बहुत जगह हो रही हैं। यह महान अनर्थ की बात है। ईश्वर भक्ति के नाम पर इस प्रकार दुराचार का विस्तार करना बहुत बड़ा पाप है। इसलिए सब लोगों को इसका घोर विरोध करना चाहिए। ऐसी बातें न होने पावे इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। कितने लोग तो कहते हैं कि हम भगवान का अवतार हैं, हम भगवान हैं। तो हमें धर्म के विषय में ख्याल रखना चाहिए कि स्त्री के लिए तो विवाह की विधि को ही, वैदिक संस्कार और पति को ही गुरु बतलाया गया है और उसके लिए पति गृह में वास ही गुरुकुल वास है और गृह कार्य ही अग्निहोत्र है। मनु जी कहते हैं वैवाहिको विधि स्त्रीणाम संस्कारो वैदिक स्मृत पति सेवा गुरौ वासो गृहार्थो गृह परिक्रिया। स्त्रियों को तो पति के सिवा अन्य पुरुष का स्पर्श भी नहीं करना चाहिए, ये पाप है। वाल्मीकि रामायण में भी कथा आती है कि जब हनुमान जी ने अशोक वाटिका में श्री सीता जी को अनन्य व्याकुल देखा तब उन्होंने सीता जी से कहा कि माता आप मेरी पीठ पर सवार हो जाए, मैं आपको अभी यहां से ले चलता हूं। परंतु सीता जी ने यह स्वीकार नहीं किया और बोली कि भर्तुर्भक्तिं पुरस्कृत्य रामादन्यस्य वानरः नाहं अस्पृष्टुं स्वातो गात्रमिच्छेयं वानरोत्तम। वानर श्रेष्ठ हनुमान, पति भक्ति की ओर दृष्टि रखकर मैं भगवान श्री राम के सिवा यदि दूसरे किसी पुरुष के शरीर का स्वेच्छा से स्पर्श करना नहीं चाहती। सीता जी उस समय विपत्ति में पड़ी हुई थी, किंतु उन्होंने पति के पास जाने के लिए भी पति व्रत धर्म की रक्षा की दृष्टि से मातृभाव रखने वाले हनुमान सरीखे सेवा का भी स्पर्श करना उचित नहीं समझा। इससे यह शिक्षा लेनी चाहिए कि भारी विपत्ति के समय भी स्त्री को यथासाध्य पर पुरुष का स्पर्श नहीं करना चाहिए। इस समय कई दंभी स्त्री पुरुष अपने को महात्मा और ईश्वर के अवतार के स्थान में स्थापित करके चेले चेलियों से अपने ही नाम का कीर्तन और स्वरूप का ध्यान कराते हैं, अपने चित्र की पूजा कराते हैं और अपने नाम गुणों की कृति अपने ही सम्मुख कराकर स्वयं उसे सुनते हैं
तो इस प्रकार का आचरण करने वाले लोग सचमुच नास्तिकवाद के उत्पादक हैं। नास्तिकवाद के कई हेतु हैं, जिनमें यह भी एक प्रधान हेतु है। इसलिए सचेत धर्माचार्य महानुभावों को ऐसे धर्मध्वजी स्त्री पुरुष का बहिष्कार करके स्वयं धर्म का पालन करते हुए संसार के भूले भटके भाइयों को सच्चा धर्म बतलाना चाहिए। संसार में जिनका जीवन धर्ममय है उन्हीं का जीवन धन्य है। धर्महीन जीवन पशु जीवन है। आहार निंद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत् पशुभिर्नराणाम धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समाना। आहार निंद्रा भय और मैथुन ये मनुष्य में और पशुओं में सभी में समान है। मनुष्य में अधिकता और विशेषता यह है कि उसमें धर्म है। जिस मनुष्य में धर्म नहीं है वह पशु के समान है। धर्म क्या है? ईश्वर का विधान जो कि इस लोक और परलोक दोनों को, इस लोक और परलोक में कल्याणकारक है, वही धर्म है। मनोज जी सर्वसाधारण के लिए संक्षेप में सामान्य धर्म लक्षणों पर इस प्रकार बतलाए हैं कि ध्रुति ही क्षमा दमोस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह द्विविधा सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। धैर्य, क्षमा, मन का निग्रह, चोरी न करना, बाहर भीतर की पवित्रता, इंद्रियों का संयम, सात्विक बुद्धि, आध्यात्मिक विद्या, यथार्थ भाषण, क्रोध का न करना, ये धर्म के 10 लक्षण है। और इसको मानव मात्र के लिए सामान्य धर्म बतलाया है। और इसके पालन से मनुष्य का इस लोक में और परलोक दोनों में कल्याण होता है, लोक में परम गति मिलती है। पर जिसका धर्म चला गया उसका तो सभी कुछ चला गया। शास्त्र में बतलाया गया है धर्म एव हनो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः तस्माद् धर्मो न हन्तव्यो मानो धर्मो हतो वधित। विनाश किया हुआ ही धर्म मारता है और रक्षा किया हुआ धर्म रक्षा करता है। इसीलिए धर्म का विनाश न करे जिससे कि वह निवृष्ट हुआ धर्म हमें न मार दे। अर्थात धर्म का त्याग करने वाले पुरुष पतन हो जाता है। यही विनष्ट हुआ धर्म मनुष्य का मारा जाना है। तो मनुष्य को प्राण देकर भी धर्म की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि धर्म नित्य है और जीवन अनित्य है। महाभारत में कहा गया है कि न जातु कामान भयान लोभान धर्मं त्वजे जीवितस्यापि हेतुः नित्यो धर्मः सुख दुखे त्वनित्ये जीवो नित्यो हेतुरस्य त्वनित्यः। मनुष्य को किसी भी समय काम से, भय से, लोभ से या जीवन रक्षा के लिए भी धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि धर्म तो नित्य है और सुख दुख अनित्य है तथा जीवन नित्य है और जीवन का हेतु अनित्य है। इसलिए काम, भय, लोभ आदि किसी भी कारण से धर्म का परित्याग नहीं करना चाहिए, बल्कि प्राण देने पड़े तो प्रसन्नता पूर्वक दे देने चाहिए। धर्म के लिए प्राण देने से भी कल्याण ही है। भगवान स्वयं कहते हैं कि श्रेया स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। गुरु गोविंद सिंह के लड़कों ने धर्म के लिए प्राणों की परवाह नहीं की। उन्होंने धर्म का ख्याल रखने के लिए
उन्होंने धर्म का ख्याल करके ही धर्म का त्याग नहीं किया और हंसते हंसते प्राणों की आहुति दिला। इसीलिए उनकी इस लोक में कृति हुई और शास्त्र के हिसाब से परलोक में भी उनकी परम गति की प्राप्ति। श्रुति, स्मृति, पुराण आदि शास्त्रों में धर्म का स्वरूप बहुत विस्तार से बतलाया गया है। उन ग्रंथों में देखना चाहिए। मनु जी कहते हैं कि वेद स्मृति ही सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मनः एतश्चतुर्विधं प्राहु साक्षात् धर्मस्य लक्षणम। वेद, स्मृति, सत्पुरुषों का आचरण तथा जिसके आचरण से अपना हित हो, और इस तरह 4 प्रकार का यह धर्म का साक्षात लक्षण है। स्वस्य च प्रियमात्मनः, से जो अपनी आत्मा के लिए हितकर हो किया जाना धर्म है। मनमाने आचरण का तो स्वयं भगवान ने भी विरोध किया है। भगवान कहते हैं यह शास्त्र विधि मृत्सुज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धिम वाप्नोति न सुख न परागतिम। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपने इच्छा से मनमाना आचरण करता है वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को और न सुख को प्राप्त होता है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुर्मिहार्हसि। तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म ही करने योग्य हो। धर्म के विषय में जहाँ श्रुति और स्मृति में विरोध प्रतीत होता है वहाँ श्रुति ही बलवती मानी जाती है। इसलिए श्रुति के कथनानुसार ही पालन करने चाहिए। जहाँ एक श्रुति से दूसरी श्रुति का विरोध हो वहाँ वे दोनों ही मान्य हैं, और जहाँ श्रुति और सदाचार में विरोध प्रतीत होता हो वहाँ श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित सदाचार ही प्रधान है। जैसे श्रुति में मांस भक्षण आदि कई बातें आ जाती हैं जो हमारे समझ में नहीं आती और हमें आत्मा के लिए अहितकर प्रतीत होती है तथा सर्वसाधारण उनका निर्णय नहीं कर सकते, परंतु भगवत प्राप्त पुरुषों के द्वारा किए गए आचरणों से कहीं भी अहित की आशंका के लिए कोई गुंजाइश नहीं। इसलिए महाराज युधिष्ठिर यह निर्देश दिया है कि तर्को प्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्ना नैको ऋषिर्यस्वमतं प्रमाणम धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां महाजनो येन गतः सत्पंथा। धर्म के विषय में तर्क की कोई प्रतिष्ठा स्थिरता नहीं है। श्रुतियां भिन्न भिन्न तत्पर्य वाली तथा ऋषि मुनि भी कोई एक नहीं है जिससे उसी के मत को प्रमाण स्वरूप माना जाए। धर्म का तत्व गुहा में छिपा हुआ है। धर्म की गति अत्यंत गहन है। इसलिए जिस मार्ग से कोई महापुरुष गया हो या जा रहा हो वही मार्ग है। ऐसे महान पुरुषों का अनुसरण करना ही तो धर्म है। तो महापुरुष जिस मार्ग से चलते हैं वही मार्ग अनुसरणीय है, क्योंकि भगवान प्राप्त महापुरुषों द्वारा कभी भगवान की आज्ञा रूप धर्म का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। और इसमें प्रहलाद का उदाहरण प्रत्यक्ष है। भक्त प्रहलाद ने अपने प्रिय पुत्र की अवहेलना कर दी। भक्त प्रहलाद ने अपने प्रिय पुत्र की अवहेलना कर दी, परंतु धर्म का त्याग नहीं किया। किसनी नाम की कन्या भी अपने प्रहलाद पुत्र विरोचन और अंगिरा पुत्र सुधनवा दोनों
दोनों ही विवाह करना चाहते थे। इसी बात को लेकर दोनों में विवाद हो गया। कन्या ने कहा कि तुम दोनों में जो श्रेष्ठ होगा मैं उसके साथ विवाह करूंगी, और इस पर वे दोनों ही अपने को श्रेष्ठ बतलाने लगे। अंत में यह निर्णय हुआ कि उनकी श्रेष्ठता का निर्णय न्याय और धर्मपरायण प्रहलाद जी करें। जो निकृष्ट हो उसके प्राण हरण कर लिए जाए। दोनों ने प्रहलाद की सेवा में उपस्थित होकर अपनी कहानी सुनाई और निर्णय करने के लिए प्रार्थना की। प्रहलाद ने सारी बातें सुनकर पुत्र विरोचन की अपेक्षा सुधन्वा ब्राह्मण को ही श्रेष्ठ समझा और विरोचन से कहा कि श्रेयान सुधन्वा त्वतो वै मता श्रेयास्त तथांगिरा माता सुधन्वनश्चापि मातृतः श्रेयसी तव विरोचन सुधन्वायम प्रणनामी स्वरस्तव। विरोचन, निश्चय ही सुधन्वा तुमसे श्रेष्ठ है तथा उसके पिता अंगिरा मुझसे श्रेष्ठ है, और इस सुधन्वा की माता भी तेरी माता से श्रेष्ठ है, इसलिए यह सुधन्वा तेरे प्राणों का स्वामी है। यह है सच्चित धर्मपरायण और धर्म के लिए समस्त ममताओं का आदर्श त्याग। इस निर्णय को सुनकर सुधन्वा मुग्ध हो गया और उसने कहा, पुत्र स्नेहम परित्यज्य यस्त्वं धर्मे व्यवस्थितः अनुजानामि ते पुत्रम जीवत्वेषा शतं समाः। प्रहलाद जी, पुत्र स्नेह को त्याग कर तुम धर्म पर अटल रहे, इसलिए तुम्हारा यह पुत्र 100 वर्ष तक जीवित रहे। मैं इसके प्राण हरण नहीं करूंगा। राजा हरिश्चंद्र ने भारी से भारी विपत्ति सही, किंतु धर्म का त्याग नहीं किया। यहां तक कि धर्म पालन के लिए उन्होंने अपने पत्नी को भी बेच दिया और स्वयं चंडाल के यहां नौकरी करना। इसी के प्रभाव से स्त्री पुत्रों सहित उत्तम गति को प्राप्त हो। महाराज युधिष्ठिर पर ऐसी विपत्तियां कई बार आई, परंतु उन्होंने कभी धर्म का त्याग नहीं किया। जब द्रौपदी और चारों भाइयों के गिर जाने पर महाराज युधिष्ठिर अकेले में ही हिमालय की ओर बढ़ रहे थे, तब एक कुत्ता उनके पीछे पीछे चल। उसी समय देवराज इंद्र रथ लेकर आए और उन्होंने युधिष्ठिर को रथ पर चढ़ने के लिए अनुरोध किया, परंतु युधिष्ठिर ने इंद्र के बहुत आग्रह करने पर भी अपने भक्त कुत्ते को छोड़कर अकेले स्वर्ग जाना नहीं स्वीकार किया। उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि मैं इस कुत्ते को किसी प्रकार भी नहीं छोड़ सकता। इस पर साक्षात धर्म, जो कि कुत्ते के रूप में थे, प्रकट हो गए। उन्होंने युधिष्ठिर से कहा कि तुमने कुत्ते को अपना भक्त बतलाकर स्वर्ग का त्याग कर दिया। तुम्हारे इस त्याग की बराबरी कोई स्वर्गवासी भी नहीं कर सकता है। ऐसा कहे युधिष्ठिर को रथ में चढ़ाकर स्वर्ग गए, और इस प्रकार महाराज युधिष्ठिर ने स्वर्ग भी परवाह न करके अंत तक धर्म का पालन किया। जो लोग धर्म और ईश्वर को नहीं मानते, वे धर्म और ईश्वर क्या वस्तु हैं इसी को नहीं समझते। उन्होंने न तो कभी इस विषय में शास्त्रों का ही अध्ययन किया और न इस विषय में तत्व समझने की ही चेष्टा की। उनका इस विषय में अंतर में प्रवेश न होने के कारण ही वे इस महान लाभ से वंचित हो रहे हैं। ईश्वर की आज्ञा रूप जो धर्म है, उसका सकाम भाव से पालन किया जाता है तो उससे इस लोक और परलोक में सुख मिलता है, और यदि उसका निष्काम भाव से पालन किया जाता है तो उससे अपने आत्मा का कल्याण हो जाता है। भगवान कहते हैं कि देवान भावयतात्मेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ।
तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वे देवता तुम लोग को उन्नत करेंगे। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। हमें निष्काम भाव से धर्म का पालन करना चाहिए। निष्काम भाव से धर्म का पालन करने वाला मनुष्य परम धाम को प्राप्त हो जाता है। बोलो श्यावर रामचंद्र की।